जैसे ही आपने यीशु में विश्वास किया, आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी कहने का अधिकार, कहलाने का अधिकार मिल गया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए और प्रतिज्ञा के अनुसार आप वारिस बन गए। किस चीज के? आशीषों के वारिस बन गए। तो अब्राहम के ऊपर आशीष है। आशीष 25 तरह की आशीष नहीं होती है, ये एक ही आशीष है। ये आशीष है अब्राहम के ऊपर, यानी अब्राहम अब जो भी करेगा वो सफलता ही पाएगा। आशीष का मतलब ही है सफलता। So let me come back to the base. परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए अधिकार है हमारे पास। कमाया नहीं है, अच्छे चाल चलन की वजह से नहीं मिला है। डोंट बी मिस्टेकन, अच्छे चाल चलन की वजह से आपको अधिकार नहीं मिला है, यीशु पे विश्वास करने की वजह से अधिकार मिला है। अधिकार कमाया नहीं जाता, ये वाला ये मिलता है बाप से बेटे को मिलता है। बाप देता है अपने बेटे को, क्योंकि बाप जो है बेटे को वही मिलता है। Are you with me? Now let's go to Galatians 3:29. गलातियों का 3रा अध्याय और 29वां वचन। And it says, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर मैं मसीह का हूं मतलब मैंने यीशु को ग्रहण किया, यीशु मेरा खुदा बन गया है, यीशु मेरा परमेश्वर है। अगर यीशु मेरा परमेश्वर है तो क्या होता है? मैं अब्राहम के वंश के अनुसार वारिस हूं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हूं। एक अब्राहम का वंश है, अब्राहम के वंश के अनुसार वारिस, यानी कि अब्राहम का वारिस होने का मतलब क्या है? जो कुछ अब्राहम का है वो मेरा है। अब्राहम का वारिस होने का मतलब है जो अब्राहम का है वो मेरा है। परमेश्वर का प्रॉमिस ये है कि अगर तूने यीशु में विश्वास किया है, खुदा का बेटा और बेटी कहलाते हैं। और फिर हमारी समझ के लिए वो कहता है तुम अब्राहम के वंश के हो, वारिस हो। तुम वारिस होने का अधिकार अब्राहम के वंश को मिला है। अब्राहम की वंश से ही आया यीशु मसीह इस दुनिया में, उसी वंश के द्वारा आया इस पृथ्वी पर। सारा अधिकार यीशु मसीह के पास जो है, ये वंश का अधिकार चल रहा है और यही अधिकार हमको दिया गया है। हम भी उसी के वंश के हैं, हम वारिस हैं। अभी हम गीत गा रहे थे, हमें वारिस खुदा के आजाद हो। वारिस जो होते हैं आजाद होते हैं। आमेन। I will come to that later. Now this is important to understand मैं वारिस हूं because एक दिन आप वारिस नहीं थे, कुछ भी नहीं था आपका। दुनिया में जो भी होगा आपका होगा, वो it doesn't matter so much। लेकिन आप दुनियावी थे, जितना जो आपका मकान था, जो आपका नौकरी थी, पैसे थे, उतना ही था आपका, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, आप वारिस बन गए हो खुदा के, आप वारिस बन गए हो अब्राहम के। और अब्राहम क्या मायने रखता है ये मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन ये वारिस बनना मतलब अब जो मेरे पास था उसके अलावा मुझे कुछ और मिला है। हमने वो देखा नहीं, हम समझे नहीं उसको, लेकिन कुछ और मिला है हमें। और ये क्या मिला है हमें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हमारी समझ के लिए हमको पॉल बताता है कि जो अब्राहम का है वही तुम्हारा है। ही इज मेड इट सो इजी। जो मेरा था इस दुनिया में वो तो मेरा है ही और मैं कर रहा हूं, उस पर चल रहा हूं। मेरे पास एक डिग्री थी और मैं डिग्री के पैसे कमा रहा हूं। मेरे पास डिग्री नहीं थी, मेरे पास एक जो भी नौकरी थी उससे पैसे कमा रहा हूं। ये मेरा था, मैंने कमाया था, लेकिन इसके अलावा अब मैं वारिस बन गया हूं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई हैं। मैं आपके गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, अब कुछ और चीजें मिली हैं मुझको। गैस सिलेंडर तो आपने खुद ने कमा लिया है, उसके टेंशन नहीं है। अभी किराया आप खुद भी भर लोगे, कैसे कुछ ना झोल झाल करके कर ही लोगे आप, मैं जानता हूं। लेकिन ये जो वारिस जो आप हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा मिला है आपको परमेश्वर की ओर से। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी लोग बोलते हैं ओ माय गुडनेस, देखो गॉड हाउ क्या फाइनेंशियल ब्लेसिंग दिया लॉर्ड ने इस व्यक्ति को। ये औरत प्रेग्नेंट थी और इसका सी सेक्शन नहीं हुआ, लेकिन नेचुरल बर्थ हुई है, वरना इसका इतना खर्चा होता। परमेश्वर ने फाइनेंशियल ब्लेसिंग दी है। मैं बोलता हूँ ओके, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। वो सी सेक्शन होने के बाद में भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। अगर पैसे भरने भी पड़ते हॉस्पिटल में, उसके बावजूद भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। ओके, सो वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। हम अटके हुए हैं एक शारीरिक दायरे में और इतनी छोटी सी सोच के अंदर हम फंसे हुए हैं। नाउ ट्राई टू गेट व्हाट अब्राहम का वंश होने का मतलब क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये कहता है कि प्रतिज्ञा के अनुसार और आप और अब्राहम के वंश के अनुसार आप वारिस हो। तो ये प्रतिज्ञा कौन सी, ये प्रॉमिस कौन सा है? एक्ट 7:2 और 3, प्रेरितों के काम में जाना। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 2रा वचन। हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम
हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तो कहानी यहाँ पर, ये जो कहानी हम एक्ट्स में देख रहे हैं, कहानी ये है कि शुरुआत होती है कहानी की, परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है अपने आराम के दायरे से बाहर निकल और कहीं पर जा, अपने बाप दादाओं और रिश्तेदारों से बाहर निकल और मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। ये कह रहा है परमेश्वर, हमसे कह रहा है, लगातार कह रहा है। ये जो वचन है ये सिर्फ चर्च में कुछ लोगों के लिए नहीं है, हर विश्वासों के लिए है, हर विश्वासों के लिए है। ओके, नाउ वॉच दिस केयरफुली। इब्रानियों के 11 में जाना यहां से। अब यू नो दैट परमेश्वर ने कहा है अब्राहम को बाहर निकलने के लिए अपने आराम के दायरे में से। एंड इट सेज 8वें वचन में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। ये अभी तक उसको मिला नहीं है कुछ भी, निकल चुका है विश्वास में। उसको मालूम है मेरे लिए एक मिरास रखी हुई है, मैं वारिस हूं, वारिसों की मिरास होती है, जायदाद होती है। अब्राहम को मालूम है कि जब पिता ने मेरे को बोला है कुछ कुर्बान करने के लिए, उसका मतलब यह है कि वो मुझे कुछ देना चाहता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब जब परमेश्वर बोलता है कुछ चीजें कुर्बान करने के लिए, उसके राज्य के लिए या उसकी आज्ञा के अनुसार, तो इसलिए बोलता है क्योंकि जब तुम कुछ छोड़ते हो परमेश्वर तुम्हें कुछ देना चाहता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब्राहम ने कहा ठीक है, मैं समझ गया हूं कि मेरे को पिता बोल तो रहा है यहां से बाहर निकलने के लिए, यहां पर मेरी कमाई हुई जायदाद है, मेरी ताकत से बनाया हुआ मेरा राज्य है, यहां पर परमेश्वर बोल रहा है उससे बाहर निकल, मैं तुझे लेके जाऊंगा एक और जगह पर। और अब्राहम बोल रहा है ओके, ये मिरास छोड़ रहा हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे दूसरी कोई मिरास देने वाला है। ये जायदाद छोड़ रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बाप मुझे जायदाद दे करके ही रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो 100% आपको जायदाद मिलने वाली है। ओके, इट्स नॉट के वो ऐसा ही बाप नहीं है, सब कुछ जो उसका है बेटे और बेटियों के लिए है। परमेश्वर का जो राज्य है वो बेटों और बेटियों के लिए है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ट्राई टू कैच द राइट पिक्चर ऑफ इट। ये सिर्फ मृत्यु के बाद में नहीं होने वाला है। जिस दिन आपने यीशु को स्वीकारा है ये उसी दिन से शुरू हो गया है। ये मिरास की ओर बढ़ना उसी दिन से शुरू हो गया है। वो मिरास जो स्वर्ग में मिलने वाली है उसकी कुछ झलक यहां पर मिलने वाली है पृथ्वी पर, उसका कुछ अनुभव यहां पर होने वाला है। और कुछ लोग हम में से सिर्फ मृत्यु के बाद में ही पाएंगे और वो उनको बाद में एहसास होगा कि अरे अरे अरे, मैं तो इतने साल मैंने मेहनत की, परेशान हुआ मैं पृथ्वी के ऊपर, यहां मैं अपनी मिरास में अपने अधिकार में चल सकता था और जो मिरास परमेश्वर ने रखी थी मेरे लिए मैं अधिकार से उसको भुला सकता था। मैं क्यों परेशान हो रहा था? मेरे सिर्फ मुंह खोलने की जरूरत थी और वो सब चीजें मेरे लिए हाजिर थी। क्या हाजिर था? लेट्स वॉच दिस। इट सेज ओवर हियर, वॉच दिस केयरफुली। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। लिया नहीं है लेकिन लेने वाला है, विश्वास है उसको। और ये जानता था कि मैं किधर जाता हूं, वो जानता ना था कि मैं किधर जाता हूं, फिर भी निकल गया। मिनिस्ट्री में जब तुम बुलाए जाते हो तुमको नहीं पता है तुम कहां जाने वाले हो। मिनिस्ट्री में अक्सर लोग सवाल पूछते हैं मुझको, लेकिन फिर मैं जीऊंगा कैसे? मैं मतलब जान दे, तू है ही नहीं मिनिस्ट्री के लिए। अगर तू सवाल पूछ रहा है तो जीऊंगा कैसे, सवाल पूछ रहा है कि मैं कमाऊंगा क्या, सवाल पूछ रहा है कि मेरा घर कैसे चलेगा, तो तू मिनिस्ट्री के योग्य नहीं है अभी इस वक्त। छोड़ दे, निकल जा, वापस से लौट के आना जब तू तैयार हो जाए, तब तू परमेश्वर की आवाज को सुन ले और तू समझ जाए कि जब मैं चलूंगा परमेश्वर सब चीजों का इंतजाम कर देगा मेरे लिए। वी हैव टू गो देयर, हमें वहां पे पहुंचना होगा। हम जब अपने अधिकार में चलना शुरू करेंगे, अपने अधिकार को समझना शुरू करेंगे, हम समझ जाएंगे कि मिनिस्ट्री में भी मैं चल सकता हूं वही अधिकार को लेकर। हर वो चीज जिसकी मुझे जरूरत है मैं उसको बुला सकता हूं मेरे पास में, हर वो चीज, और छोटी मोटी चीज नहीं। लाइक आई सेड, मुझे ऑटो बुलाने की जरूरत नहीं है। आप एक गाड़ी बुला सकते हो, बाप के पास में गाड़ियां हैं, पर आपको अपने अधिकार को जानने की जरूरत है। अधिकार को नहीं जानेंगे नहीं होने वाला है आपके लिए। यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे हैं आप? वॉच दिस केयरफुली, नेक्स्ट वर्स। इट सेज ओवर हियर, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इशाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस वर्स इज कि इशाक और याकूब के समेत उसने तंबुओं में वास किया जो उसके साथ उस प्रतिज्ञा के वारिस थे। यानी जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की है
उस प्रतिज्ञा के वारिस अब्राहम के बेटे थे। कौन थे उसके बेटे? इशाक और याकूब जो है उसके बेटे हैं। ये दोनों बेटे उसी वारिस में, उसी प्रतिज्ञा में शामिल हैं। यानी जो अब्राहम को मिलने वाला है इन दो बेटों को मिलने वाला है। और ये वचन क्यों दिया गया है यहाँ पर? सिर्फ ये समझने के लिए कि बाप की जो आशीषें हैं वो बेटे को मिलने वाली हैं। और अगर उन बेटों को मिलने वाली है और उन बेटों को मिल रही है यहां पर, इसका मतलब है गैलेशियंस का 3 और 29 हमारे ऊपर लागू होता है कि अगर तूने यीशु में विश्वास किया है तो तू अब्राहम का वंश है। जो अब्राहम को मिला, ईशाक को मिला, याकूब को मिला, अब तुझको मिलने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम उसी वंश के हैं और ये वचन खास इसलिए दिया गया यहां पे समझने के लिए। अब्राहम के पास जो था, ईशाक को मिला, याकूब को मिला, और अब तुम्हारा नंबर है। लेट्स अंडरस्टैंड प्रतिज्ञा क्या थी। लेट्स गेट दिस क्लियर। जेनेसिस 12, मैं पहला वचन पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा वचन, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वाह, मैं तुझे बड़ी जाति, प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस ये है मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। ये अब्राहम को प्रॉमिस दिया उसने। अगर वो अब्राहम को बड़ी जाति बनाएगा तो उसके बेटों को भी बड़ी जाति बनाएगा। नेक्स्ट किसका नंबर है? किसका? यस, नेक्स्ट नंबर आपका है। आप क्या बनने वाले हो? बड़ी जाति बनने वाले हो। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। किसको आशीष दूंगा? अब्राहम को आशीष दूंगा। अब्राहम की आशीष किसके ऊपर लागू होने वाली है? हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, राइट। उसकी आशीष जाएगी ईशाक के ऊपर, याकूब के ऊपर, और फिर किसका नंबर है? आमेन। सो जैसे ही आपने यीशु में विश्वास किया, आपको परमेश्वर का बेटा और बेटी कहने का अधिकार, कहलाने का अधिकार मिल गया। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए और प्रतिज्ञा के अनुसार आप वारिस बन गए। किस चीज के? आशीषों के वारिस बन गए। तो अब्राहम के ऊपर आशीष है। आशीष 25 तरह की आशीष नहीं होती है, ये एक ही आशीष है। ये आशीष है अब्राहम के ऊपर। यानी अब्राहम अब जो भी करेगा वो सफलता ही पाएगा। आशीष का मतलब ही है सफलता। मैं जो कार्य करता हूं उसमें सफलता पाता हूं, ये मेरे ऊपर आशीष है। यानी कि मैं घर बनाने जाता हूं, मेरा घर बन जाता है, आशीष है परमेश्वर का। मैं कुछ अपने मैं कहीं पे जा रहा हूं नौकरी पाने के लिए, नौकरी मिल गई मुझको, आशीष है परमेश्वर का। ये नौकरियों वाला आशीष नहीं है, ये जनरल आशीष है परमेश्वर का। जो अब्राहम के ऊपर था अब मेरे ऊपर होना चाहिए ये, और मेरे ऊपर है। क्योंकि अगर अब्राहम पे था तो ईशाक पे है, याकूब पर है, और अब किसका नंबर था? मेरा नंबर है। सो है, उनके ऊपर था, मेरे ऊपर भी है। ये आशीष के लिए जब बोलते हैं पास्टर मेरे दुआ करो मुझे आशीष दो, मैं तो क्या आशीष दूंगा? देखो आशीष मिल चुका है। सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए आशीष देता है पास्टर, सिर्फ तुम्हें उस वक्त तसल्ली देने के लिए। मिल चुका है आशीष तुमको। तुम अब्राहम का वंश हो। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा तुम अब्राहम का वंश हो। तुम्हें और आशीषों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही आशीष जीवन है। सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अधिकार को जानने की जरूरत है। अगर तुम तुम्हारे अधिकार को नहीं जानते हो तो तुम आशीष पड़ा रहेगा वहां पे, तुम चलते रहोगे परेशान। यहाँ पर क्या करूं, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है। अरे सिलेंडर रखा, ले लेना वहां से। नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, मुझको नहीं मिलेगा। ये शैतान ने भरा हुआ है दिमाग में। नौकरी नहीं मिलेगी, फोन करना, किसी का वसीले लगाऊं, ये करूं, वो करूं, कहां से मिलेगी, ढूंढूं, यहाँ ढूंढूं, वहां ढूंढूं। शैतान ने दिमाग में भर दिया कि ये नौकरी तुझे नहीं मिलने वाली है। शैतान ने भर दिया हमारे अंदर। ऐसे ही कुछ परमेश्वर चेक कर रहा था कि अब्राहम के दिमाग में तो नहीं भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष पाने के लिए इस दिमाग को पहले खाली करना पड़ेगा। उसको बोला अपने डैडी के कुटुंब से बाहर निकल। परमेश्वर कैसे निकलूं? मेरा पूरा जीवन यहां पर है, बचपन से यहीं पे खेला हूं मैं, डैडी के साथ में रहा हूं, मम्मी के साथ में रहा हूं, ये किया वो किया, सब मेरे रिश्तेदार यहीं पर ही है, सब मेरा सारा वसीला यहां पर है, यहां मैं कुछ हूं। और आप बोल रहे रेगिस्तान में जा, वहां मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई भी आके डांट देगा मुझको, कुछ बोल देगा, क्या करूंगा मैं? हम डरते हैं उस क्षेत्रों में जाने के लिए जहां पर हमारा अधिकार नहीं चलता है, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारे पास में अधिकार है ऑलरेडी। हमें लगता है कि हमारे पास अधिकार नहीं है, अधिकार है हमारे पास। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं घुसता ही नहीं हूं बीएमसी का ऑफिस में। क्यों? मराठी नहीं बोलता हूं इसलिए। कोई बोलता है पास से पुलिस स्टेशन चलोगे क्या? मैंने तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मतलब किसी और को लेके जाओ जो मराठी बोलता है, उससे फायदा होगा। मेरे से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे को देख के बोलेंगे पता नहीं कौन आया है आदमी, मतलब मुझे मत लेके जाओ।
यू सी, हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ कुछ विचार हैं भरे हुए जो हमको कहते हैं कि तू नहीं कर सकता है, ये तुझसे नहीं होगा। हम शारीरिक दायरे में सोचते हैं, लेकिन हमारे पास में एक अधिकार है। हम वो बीएमसी में जाए बिना भी कह सकते हैं कि ये चीज हो जाए मेरे लिए। हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। कितने लोगों का नाम महान है यहां पे? कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मैं तेरा नाम महान करूंगा मतलब ऐसा महान कर दूंगा कि लाखों करोड़ों लोग तेरे नाम को जानेंगे। अब्राहम के नाम को कौन नहीं जानता है? आज पूरी दुनिया में फैला हुआ यह नाम। उस नाम के पीछे ढेर सारे नाम बने हुए हैं। फेमस नेम, बहुत फेमस हो चुका है। परमेश्वर बोल रहा है ये आशीष किसके ऊपर है? अब्राहम के ऊपर है। और क्योंकि अब्राहम के ऊपर है, दिखा दिया उसने बाइबल में से, इशाक के ऊपर भी है, आइजक भी, बहुत सारे लोगों के नाम है। आज इशाक के बाद में याकूब है, बहुत सारे याकूब है दुनिया में। ये जो महान नाम है इनका चलता आया है। इसके बाद में किसका नंबर है? यस, नंबर है। आपने चलना शुरू किया है उस दिशा में, आपने चलना शुरू किया है उस दिशा में। पूरी तरह से अपने अधिकार को जानते नहीं हो इसलिए फेमस नहीं हो, लेकिन जैसे अधिकार को जानोगे और फेमस होते जाओगे, बढ़ते जाओगे, फेमस होते जाओगे। लोग आपको जानना शुरू करेंगे। जो लोग आपको जानते तक नहीं थे, आपका नामो निशान जहां पर नहीं था, वहां पर आपकी शख्सियत होगी। वहां पे लोग आपको जानेंगे, देख के बोलेंगे ओ ये आदमी कोई है, कुछ है। आपका अधिकार होगा वहां पे। तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा, उसका मतलब बहुत जरूरी है ये। तू आशीष का मूल होगा सुनकर हम बोलते हैं यार बहुत परेशानी वाली बात है, तो मेरे को सब लोगों को देना पड़ेगा क्या? ये टेंशन है दिमाग। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने आप को उल्टे साइड पे पाते हैं। जब हम लेने की सोचते रहते हैं, कुछ हो जाए और कोई मेरी सहायता कर दे और मैं तकलीफों से बाहर निकल जाऊं। हमें पता नहीं कि ये अधिकार, तकलीफों से बाहर निकलने का अधिकार मेरे पास में है, मेरे अंदर है, मेरी जुबान पे है, और मैं बोल सकता हूं और से बाहर निकल सकता हूं। और मैं अब दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूं। कितना आसान है मेरे लिए। क्यों? मैं जो बोलता हूं दूसरों के जीवन में वो भी हो जाएगा। मुझे मेरी जेब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नौकरी दिलाने के लिए या आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। मुझे सिर्फ बोलने की जरूरत पड़ेगी कि ये हो जाए, इसके लिए हो जाएगा, उसके लिए। इसको ये नौकरी मिल जाए, मिल जाएगी उसको। इसका ये काम बन जाए, बन जाएगा उसका काम। मैं लोगों की सहायता कर सकता हूं। जब मैंने खुद पे ही ट्राई नहीं किया है, मैं लोगों पे भी ट्राई नहीं करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दूसरों के लिए 4 थिंग्स। तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, नाम महान करूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। ये चारों चीजें परमेश्वर ने तुमको अधिकार दिया इन 4 चीजों के ऊपर। इट्स नॉट अबाउट जस्ट योर फैमिली। ये वो उतने से छोटे से दायरे की बात नहीं कि मैं और मेरे 2 बच्चे, 3 और 4 भी, इट डजंट मीन एनीथिंग। ये इतना सा दायरा नहीं हमारा, इतना सा परिवार नहीं हमारा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति मतलब ऐसे तो तू एक जाति बन जाएगा, तेरी तरह के लोग होंगे, लोग तेरी तरह बात करेंगे, तेरी तरह सोचेंगे। एक जाति मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप ले लो एक मराठास, क्योंकि महाराष्ट्र में इसलिए मराठा बोल रहा हूं। एक जाति अपने आप में, ये सब लोग मराठी बोलते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, इनके सोच विचार एक है, एक ही तरह के फेस्टिवल्स हैं इनके, वही त्योहार मनाते हैं, उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, सब लोग एक तरीके के दिखते हैं। एक जाति है ये अपने आप में। ऐसे इंडिया में ढेर सारी जातियां हैं और परमेश्वर तुमको बोल रहा है मैं तुझे एक जाति बनाऊंगा। यानी कि क्या होगा? तू जो सोचता है वो लोग भी सोचना शुरू करेंगे, तू जो बोलता है वो लोग भी वैसे बात करना शुरू करेंगे, तू जो पहनता है वो लोग भी पहनना शुरू करेंगे। वो तेरे अंदाज से चलना शुरू करेंगे, जीना शुरू करेंगे, तेरे साथ साथ चलेंगे, तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कैन यू इमेजिन? मूसा एक जाति था अपने आप में। मूसा के पीछे पीछे चल रहे हैं 30 लाख लोग। वाओ! एक रात वो अकेला बैठा हुआ है जंगल में। क्या है मेरा जीवन, दुखी दुखी गाने गा रहा होगा बॉलीवुड के, और फिर जलती झाड़ी मिलती है, उसका जीवन बदल जाता है। जलती झाड़ी मिलती है, जीवन बदल जाता है, और अचानक से एक जाति बन जाता है। चल रहा है, 30 लाख लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। माय गुडनेस, आप मुड़ के देखोगे तो दिखेंगे भी नहीं। 30 लाख कहां तक खत्म होता है? 2 फुटबॉल फील्ड होंगी, 3-4 फुटबॉल फील्ड होंगी पीछे आपके। मतलब बाप रे बाप, लॉर्ड क्या किया आपने ये? क्या मैं इनको लेके जा भी सकता हूं? 30 लाख लोग मेरी ओर देख रहे हैं, प्रभु मैं क्या करूं? स्पीच भी तैयार नहीं की है मैंने ठीक से। डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? 30 लाख लोग। आपने कितने लाख लोगों के बारे में सोचा है? सोचा भी है कि नहीं सोचा है?
नहीं सोचा, आपको मालूम नहीं था कि ये आशीष मेरे ऊपर है। आपको पता नहीं है कि कितना जरूरी है मेरे लिए कि मेरा परमेश्वर के दिल में एक इच्छा है कि मैं इसको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरा बाप चाहता है बड़ी जाति बनाना। मेरे बाप के घराने में जो भी आता है बड़ी जाति बन जाता है। ये अधिकार, ये जो ऑटोमेटिकली अधिकार आता है, इसके बारे में जानते नहीं हम। तू क्या कर लेगी, चुपचाप घर में बैठ खाना पका, मैं बड़ी जाति बनूंगी। हालेलुया। आशीष दूंगा, परमेश्वर बोलता है, अब्राहम को बोला आशीष दूंगा, दे दिया उसको आशीष। परमेश्वर ने आशीष चला गया इसहाक के पास, याकूब के पास, और हम, हमारा नंबर है। जैसे हमने यीशु को स्वीकारा, आशीष हमारे ऊपर लागू हो गया। क्यों? क्योंकि हम वारिस हैं। हमने कमाया नहीं अपने अच्छे कामों की वजह से, क्योंकि लहू से हमारे पाप धुल गए, हम वारिस बन गए। वारिस मिल गए तो आशीष भी हमारा हो गया। सब आशीष हमारे हो गए। फिर कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं ना, ये बिलीवर हैं, ये लोग कैसे कैसे बिलीवर हैं, इतने गलत काम करते हैं, फिर भी प्रभु का इतना आशीष कैसे इनके ऊपर? आशीष इसलिए इनके ऊपर है क्योंकि ये अब्राहम के वारिस हैं और अपने अधिकार में चल रहे हैं, और रहे उनके अच्छे बुरे काम, उसका इलाज कर रहा है परमेश्वर, उसका भी इलाज कर रहा है। वो अच्छे बुरे काम और आशीष का संबंध नहीं है। अच्छे काम करूंगा तो आशीष बढ़ेगा, बुरे करूंगा तो आशीष घटेगा, जी नहीं। परमेश्वर लेन देन नहीं करता रहता रोज बैठ करके, अच्छा तूने 5 पाप किए, 5 आशीष कम। लेन देन नहीं करता परमेश्वर रोज बैठ के, तुम्हारे गलतियों का चिट्ठा नहीं रखता है। उसका आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है तुम्हें यीशु की तरह बनाने के लिए। वो काम जिंदगी भर चलता रहेगा। आशीष कम और ज्यादा नहीं होती है, आशीष की समझ कम और ज्यादा होती है हमारे अंदर। जब मैं पाप करता हूं तो मैं अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पाता हूं। अगर आप आज रात को व्यभिचार कर रहे हो, कल सुबह दुष्ट आत्मा को निकालते वक्त आपके कान में गूंजेगी वो बात, कल तो तू मेरे साथ में ही खेल रहा था, आज क्या मुझे बाहर निकाल रहा है? अब समस्या खड़ी होगी हमारी, अब तकलीफ आएगी हमें। परमेश्वर ने नहीं किया है, हमने गलत चीजों को चुना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो आशीषें बढ़ती और घटती नहीं है। आशीष आशीष है, लागू हो चुका है। आपकी समझ बढ़ती और घटती है। जितना अपने पिता को जानोगे उतना आशीषों में बढ़ोगे। जितना कम जानकारी होगी पिता की, उतना आशीषों से आप वंचित रहोगे। आशीषें हैं रखी हुई और आप बोलते रहोगे प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी। दुआ करना कि परमेश्वर रास्ता खोले। परमेश्वर बोलता है मैंने बंद ही कब किया था तेरे लिए, और अगर मैं बंद कर दूं तो क्या मैं इसकी प्रार्थना को सुनूंगा क्या? Some of our prayers are useless. बहुत लिमिटेड प्रेयर चाहिए हमको, और लिमिटेड प्रेयर लेकिन इफेक्टिव प्रेयर और सही प्रार्थना जो वचनों के अनुसार है, और वचनों को जानना जरूरी है उसके लिए। वचनों को जानना जरूरी, पिता को जानने के लिए वचनों को जानना जरूरी है। आपका पिता आपकी बाइबल में है, वहीं पे मिलेगा आपको। आमीन। वारिस क्या करते हैं? लेट्स लुक एट जीसस, कैसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। लाजर को क्या बोला यीशु मसीह ने? बाहर आ। क्या किया उसने? बोला उसको बाहर आ। मुर्दा पड़ा है अंदर, क्या किया उसने? सिर्फ बोला बाहर आ, लाजर बाहर आ। अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। किसको बोल रहा है? मृत्यु को बोल रहा है कि हट जा, मैं लाजर को बाहर बुला रहा हूं। ये एक लाश से बात नहीं कर रहा है, लाश सुनती नहीं है। ये अपने दिमाग में इसने जान लिया कि मैं जिंदा इंसान से बात कर। लाजर बाहर आ मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लाजर के कान में बात जाने वाली है और वो आने वाला है बाहर। आई मीन दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ। विश्वास का अगला कदम है ये। जो चीजें हैं नहीं उनको मैं ऐसे बुला रहा हूं जैसे कि वो हैं। जो चीजें हैं नहीं मैं उनको ऐसे बुला रहा हूं जैसे कि वो है। घर में शांति नहीं है लेकिन मैं ऐसे बुला रहा हूं शांति को जैसे कि है। पैसे कम है लेकिन मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरे चलने का स्टाइल से लग रहा है कि मैं करोड़पति हूं। हालेलुया। मतलब जेब का हाल मालूम पड़ जाता है जब वो बोलता है प्रेज द लॉर्ड, बोलते ही मालूम पड़ जाता है पैसा कमाया कि नहीं कमाया इसने, कितना लॉस में चल रहा है। हालेलुया। दैट्स व्हाट जीसस डिड। लाजर बाहर आ, उसने बोला, कमांड किया और आ गया। अपनी खाट उठाकर चल, मतलब उसको बोला भी नहीं कि चंगा हो जा, पहले ताकत पाले, उठ जा, मैं तेरे को हेल्प करता हूं, आजा खड़ा हो जा, ये भी नहीं बोला। अपनी खाट उठा के चल। अरे बाप रे बाप, अपनी खाट उठा के चल। मैं कई बार मजाक करता हूं, मतलब एक बार अस्पताल में था, उर्वशी को मैं बोला अगर इस वक्त प्रभु मेरे को बोले खाट उठाकर चल तो मैं क्या करूंगा? इतना बड़ा बिस्तर है वो। हालेलुया। बट दैट्स व्हाट गॉड इज। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो, अंधकार को बोला रोशनी हो, अंधकार में बोल रहा है रोशनी हो, रोशनी को देखा नहीं किसी ने, रोशनी हो, रोशनी हो जाती है। That's what he does. He speaks into it. वो बात करता है, बोलता है, बोल के सारा कार्य होता है। अधिकार आपकी जुबान पे है, अधिकार आपके पास है, आपके अंदर है, बाहर नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है।
स्टार्ट यूजिंग इट, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है, इस्तेमाल करने की जरूरत है। यीशु ने उसको इस्तेमाल किया, he used it, he used it. Let me just come to this Galatians 4 and 6. और तुम जो पुत्र हो, गलातियों का 4:6 कहता है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमें हृदय में भेजा है। आज जो हम अपने पिता परमेश्वर को डैडी बोलते हैं, पिता बोलते हैं, या पिता परमेश्वर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, पिता के रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि पिता ने ही यीशु की आत्मा हमारे अंदर डाला है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला है। उस आत्मा की वजह से हम जानते हैं हमारे पिता को। कल कोई तुमको पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो, तो ऐसे मालूम है कि अंदर से जो आत्मा है यही गवाही देता है। अंदर से आत्मा मुझको बोलता है कि मेरा बाप आसमानी पिता है, जिसने दुनिया को बनाया है, और इससे बड़ी गवाही और कुछ नहीं है। लोगों को दिखेगी नहीं है, आपको मालूम होगा, लेकिन ये लोगों के लिए कोई सबूत नहीं है, आपको मालूम है, अंदर से गवाही मिल रही है। सेज इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। सिर्फ परमेश्वर के सेवक नहीं है, नौकर नहीं है, उसके बेटे और बेटियां हैं, और बेटे और बेटियां हैं तो हम वारिस हैं। किसी को मुड़ के बोलना मैं वारिस हूं। यह बात को जानना कि मैं वारिस हूं एक चीज है, इसका प्रैक्टिकरण अलग चीज है। लेट मी जस्ट गिव यू वन वर्स एंड क्लोज दिस। 1 यूहन्ना उसका 3 और 1 से पढ़ता हूं। जस्ट गो टू 1 जॉन 3:1। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आप जब बोलोगे तुम खुदा के बेटे हो, दुनिया बोलेगी क्या, व्हाट डज इट मीन? कुछ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बेटे हो बेटे नहीं हो। इट मेक्स नो सेंस टू देम। कुछ अकल की बात नहीं है उसमें। मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? ये दुनिया के लोग बोलते हैं, ये शारीरिक लोग बोलते हैं, हम जानते हैं इसकी अहमियत क्या है। नाउ जस्ट सी व्हाट इट सेज ओवर हियर। हे प्रियो, दूसरा वचन है, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना हम जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। दिस इज an important verse. Try to just break it up for you. हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। ये बात तो तय है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम उसकी संतान हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये प्रकट नहीं हुआ है हमें। लाइक आई एक्सप्लेन, आप सुबह जागे, आपने देखा बहुत बड़ा आलीशान सा घर है, और मेरा एक नया बाप है, और वो बहुत ही अमीर बाप है, और अब मुझे नीचे सोने की जरूरत नहीं है, मैं बिस्तर पे सो सकता हूं। अब मुझे ऑटो में जाने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे डैडी की गाड़ी बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन मुझे पूरी तरह से मालूम नहीं है अभी तक कि आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, और मैं क्या करूंगा अभी यहाँ पर आने के बाद। क्या मुझे यहाँ से फिर रात को वापस सोने के लिए घर जाना पड़ेगा अपने, या क्या मैं यहीं पे रह सकता हूँ, या क्या मुझे काम पे मैं छोटी से बाकड़े पे जाके बैठना पड़ेगा दुकान पे वड़ा पाव की, कि क्या मैं यहीं पर कुछ करूंगा। मुझे पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसा ही कुछ हाल विश्वासियों का है। सो हमें पता नहीं है, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, यानी यीशु जब प्रकट होगा, यानी दोबारा जब यीशु आएगा, तो हम उसके समान होंगे। दिस इज बिग। आपका भविष्य क्या है? जिस दिन यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे, आप बिल्कुल यीशु की तरह होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड दिस। आप बिल्कुल यीशु की तरह होंगे। नाउ थिंक अबाउट इट। यीशु मसीह के बारे में सोचो। इन हालातों में अगर आप यीशु की तरह होते तो आप क्या होते? इन हालातों में अगर आप यीशु की तरह होते तो क्या होता? थिंक अबाउट इट। आपको कुछ चीजों की जरूरत है, तूफान आया हुआ है, आप क्या करते? आप बोलते तूफान को, बोलते थम जा, रुक जा, तूफान थम जाता। टैक्स भरना था, यीशु ने पतरस को बोला, पतरस मछली पकड़ना, एक सिक्का उसके मुंह में मिलेगा, टैक्स तेरा भी भर देना, मेरा भी भर देना। आई मीन नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ, अलग ही लेवल पे गया है विश्वास के। दैट इज जीसस। पृथ्वी पर 2000 साल पहले पृथ्वी पर जी रहा है यीशु की तरह। अगर मुझे और आपको आज यीशु की तरह जीना होगा, तो यानी आप समझ सकते हो हम कितना अपने अधिकार में चलना शुरू करेंगे। हम हर चीज में अपने अधिकार की को जानेंगे। पहले मेरा अधिकार क्या बनता है। कमी है, 5 रोटी 2 मछलियां हैं, 5000 को खिलाना है,
तुम खिलाओ इन्हें। अरे कैसे खिलाओ, क्या बोल रहे हो आप? मैं अधिकार की बात कर रहा हूं, मैं आशीष की बात कर रहा हूं। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हर चीज जिसमें हम हाथ डालेंगे सफलता पाएंगे। हम उस अधिकार की बात कर रहे हैं। जीसस वुड हैव डन दैट। यीशु वही करता। क्यों ना हम इस बात को समझें कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। हम यीशु की तरह बनते जा रहे हैं, दुनिया की तरह नहीं। जो हमारा पुराना चाल चलन था उससे हम और दूर होते जाएं, क्योंकि हम यहां पर आ गए, यीशु के साथ चल रहे हैं अभी, और उसकी तरह होने वाले हैं। हमारा ग्राफ यहां से लेके यहां जा रहा है। यहां प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि हम कभी कभी फ्लक्चुएट होते हैं, थोड़ा यीशु की तरह, थोड़ा दुनिया की तरह, थोड़ा यीशु की तरह, थोड़ा पुराना अपना, मिक्स होता जाता है ये सब। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकार को समझे नहीं हैं। हम अपने अधिकार को समझे नहीं हैं। नौकरी की जरूरत है, वसीले की ओर भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि थोड़ा दुनिया हमारे अंदर अभी भी है। दुनिया थोड़ी सी हमारे अंदर अभी भी है। जब यीशु आएगा हम पूरी तरह से दीन और नम्र होंगे। मतलब वो आपके गली के जो पड़ोसी रहता है, जिसका मुंह भी आप देखना नहीं चाहते हो, जैसे यीशु आएगा आप उसको बोलोगे कैसे हैं आप बोलोगे, आप पूरी तरह से नम्र हो और दीन हो, आप उसको बोलोगे लेट मी हेल्प यू। आपका मन करेगा उसकी सहायता करने का। आज उसी को देख के चिढ़ते हो, मुंह फेर के निकल जाते हो, कल मन करेगा उसकी सहायता करने का। यहां पे लेके जा रहा है आपको परमेश्वर। स्ट्रगल कहां पर है? जहां पे प्रभु आपको लेके जाना चाहता है वहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो। प्रभु के साथ में युद्ध है आपका, प्रभु के साथ में युद्ध चल रहा है। हथियार डालने हैं हमको, सरेंडर करना है। सरेंडर करते ही अधिकार का एहसास होता है। मैं नफरत को मोहब्बत में बदल सकता हूं, मेरे पास अधिकार है। यह बात का अधिकार, आई मीन दिस इज पावर। ये कोई नहीं कर पा रहा दुनिया में। शक्ति कहां पर है? विश्वासुओं के पास में है। क्यों? क्योंकि नफरत को मोहब्बत में बदलना सिर्फ विश्वासु ही जान सकते हैं और कोई नहीं जानता है। ओनली जीसस न्यू इट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो जब यीशु मसीह आएंगे हम पूरी तरह से उनकी तरह होंगे। सारा अधिकार में परिपूर्ण होंगे, अधिकार में बढ़ते जा रहे हैं। यीशु कैसा है? बिल्कुल पवित्र, होली। आप कैसे होने वाले हो? बिल्कुल पवित्र। आपके विचार कैसे होंगे? बिल्कुल पवित्र। जरा भी व्यभिचार का ख्याल होगा आपके दिमाग में? जरा भी नहीं होगा। आएगा भी तो आप फटाक से निकालोगे उसको बाहर। आप सोचोगे भी नहीं उसके बारे में, जरा भी नहीं सोचोगे आप। क्यों? बिल्कुल यीशु की तरह बन गए हैं। यीशु जिसके पास पूरा अधिकार है, जो पूरा अधिकार में चलता था, टोटली प्योर। लेट मी एंड विद दिस। जितना आप अपनी पवित्रता में चलना शुरू करोगे उतना आप अपने अधिकार में बढ़ते जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जितना तुम अपने पवित्रता में बढ़ोगे, परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ोगे, उतना तुम अपने अधिकार में बढ़ोगे। और पवित्रता सिर्फ व्यभिचार वाली पवित्रता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसकी बात नहीं चल रही है। सिर्फ हर चीज में पवित्रता। हर परमेश्वर का वचन जिसको हमने पॉल्यूट कर दिया है, हमने अडल्ट्रेट कर दिया उसको, या हमने उसको उसके अंदर मिक्सचर बना दिया उसको, ये जो परमेश्वर का वचन है इसको पवित्र रखना हमारे जीवन में। जब परमेश्वर कहता है नम्रता और दीनता, और हम जब बोलते हैं अरे इतना चलता है, हमने क्या किया है? हमने वो पवित्र वचन में थोड़ा सा घोटाला मिक्स कर दिया, उसके अंदर अडल्ट्रेट कर दिया उसको। आपने डिवोर्स कर दिया, चलता है डिवोर्स करके शादी कर सकते हो, आगे बढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? अभी तुम यंग हो। कहां पे कहा था परमेश्वर ने ऐसा? लेकिन चर्च ने किया है ये। बाहर के लोग तो करते ही हैं, चर्च ने किया है ये काम, विश्वासियों ने किया है ये काम। वचन को पवित्र नहीं रखा है, अडल्ट्रेट कर दिया है। डिवोर्स हो गया, अगली शादी कर लो, कोई बात नहीं, मूव ऑन अहेड। दुनिया की भाषा बोलना शुरू कर दिया हमने। क्यों? अधिकार में नहीं चल रहे हम। शारीरिक तरीके से अपने हल निकाल रहे हैं, अपनी तूफानों को बोल नहीं रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं तूफानों को, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकार में चलना शुरू करो, डांटना शुरू करो तुम्हारे तूफानों को। उन चीज़ों को ऐसे बुलाओ जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, उनको ऐसे बुलाओ जैसे कि वो हैं तुम्हारे जीवन में। मेरी नौकरी है, विश्वास रखो इस बात पर,
आप मुझे नौकरी मिलेगी, परमेश्वर के समय पे मिलेगी, मैं बढ़ रहा हूं उसकी तरफ, वो नौकरी आ रही है मेरी तरफ, परमेश्वर ने दिन तय कर चुका है, मिल जाएगी, मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, कल मिलेगी, जब भी मिलेगी परमेश्वर लाके देगा मुझको, आई नो इट, मुझे बेचैन होने की जरूरत नहीं है। हैव फेथ, डू यू अंडरस्टैंड? अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। नौकरी दिखती नहीं है, बुला लो उसको, जो नौकरी सही है मेरे लिए, मेरे द्वार पे आ, यीशु के नाम से आ, आएगा, इट विल कम, जो तुम बोलोगे वो होगा। आमेन। कीप योर हार्ट प्योर, अपने दिमाग को प्योर रखो, पवित्रता में बढ़ते जाओ। कोई भी पूरी तरह से पवित्र नहीं होने वाला है जब तक वो नहीं आता है, लेकिन पवित्रता में बढ़ते जाओ, आप अधिकार में बढ़ते जाओगे। वचनों में जीते जाओ, आप अधिकार में बढ़ते जाओगे। दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों के लिए प्रार्थना करो और लगातार करो, क्योंकि जब तुम वो करोगे तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे, और जितना अधिकार का इस्तेमाल करोगे उतना अधिकार में बढ़ोगे। इस्तेमाल करो, पवित्रता में चलो, तुम्हारा अधिकार बढ़ता जाएगा। आमेन।